फिल्म शुरू होती है और इस कहानी में हमारे आने वाले बुरे समय की कड़वी सच्चाई को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि अगर इंसानों ने समय रहते पेड़ों को काटना बंद नहीं किया तो हमारा हाल भी कुछ इस शहर जैसा हो जाएगा। इस शहर में कोई भी जिंदा पेड़ नहीं रह गया, सारी हरियाली भी खत्म हो गई और जो कुछ भी इस शहर में दिख रहा है वो सब प्लास्टिक से बनाया गया है। पेड़, फूल, घास, घर सभी प्लास्टिक से बने हैं। यहां तक कि लोग भी प्राकृतिक हरियाली को भूल चुके हैं और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि ताजी हवा भी खरीदी और बेची जा रही है। पर फिर कुछ ऐसा होता है कि एक बार फिर से इस प्लास्टिक से भरे शहर में हरे भरे पेड़ों की बातें होने लगती हैं, जिसकी वजह थी ऑन्ड्री, जो टैड को अपने पेंट करके बनाए हुए बहुत सारे पेड़ दिखाती है और उससे कहती है कि मैं इस संसार में बस एक ही चीज देखना चाहती हूं, जो कि है एक जीवित पेड़ जो मेरे बैकयार्ड में लगा हो। जिस पर टैड ऑन्ड्री से कहता है कि अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए उस पेड़ को ले आए तो। ये सुनकर ऑन्ड्री कहती है कि तो मैं उसी वक्त उस इंसान से शादी कर लूंगी। तो ऑन्ड्री के मुंह से यह बात सुनकर टैड की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह जाता, क्योंकि वह ऑन्ड्री को बहुत ज्यादा पसंद करता था, जबकि ऑन्ड्री उससे काफी बड़ी थी। लेकिन फिर भी जिसके बाद टैड घर आकर अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आप किसी ऐसी जगह को जानती है जहां से मैं एक असली पेड़ ला सकूं जो जमीन से उगता है। यह सुनकर टैड की मॉम उससे कहती है कि तुम उस गंदे जमीन से उगे पेड़ का क्या करोगे जब हमारे पास ऑटोमेटिक पेड़ है जिसे हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं। पर तभी टैड की नानी उसे बताती है कि अगर तुम्हें पेड़ चाहिए तो काउंसलर को ढूंढना होगा, क्योंकि वही जो जानता है कि पेड़ों को क्या हुआ है और वह तुम्हें शहर से दूर बाहर मिलेगा। तो बेचारा टैड ये जानते ही पहुंचकर को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसमें उसकी सबसे पहली चुनौती अपने शहर के चारों तरफ बनी ऊंची ऊंची दीवारों को पार करने की थी। और वहीं दूसरी तरफ हम ओह हियर को देखते हैं, जिसने इस प्लास्टिक के शहर को बनाया था और वह डब्बों में भर भर कर लोगों को ताजी हवा भेजता था। और फिर ओ हियर को उसके बॉडीगार्ड से पता चलता है कि एक लड़का शहर से बाहर जा रहा है। यह जानकर वह अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि कोई शहर छोड़कर नहीं जा सकता, तुम पता करो कि इस लड़के का इरादा क्या है। और वहां बेचारा टैड अपने शहर से बाहर का नजारा देखकर काफी हैरान था। वह जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा था। चारों तरफ पेड़ कटे हुए थे और किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन फिर कुछ चुनौतियों को पार करके आखिरकार टैड वॉल्ट के घर तक पहुंच जाता है। लेकिन काफी समय से बॉस ने किसी इंसान को नहीं देखा था, इसलिए वह टेड पर हमला करने लग जाता है और उसे उल्टा टांग देता है। तब घबराकर टेड के मुंह से पेड़ वाली बात निकल जाती है। पेड़ का नाम सुनकर वह खोसा जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आज भी कोई पेड़ों की परवाह करता होगा। जिसके बाद बॉस टेड को बताता है कि यह जो कुछ भी पेड़ों के साथ हुआ है वह सारी मेरी गलती थी। फिर काउंसलर उसे शुरुआत से अपनी कहानी बताता है कि जब मैं एक नौजवान लड़का था तो मैं घर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी और गिटार लेकर निकल पड़ा था। और फिर चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां बहुत सारे पेड़ और बहुत से क्यूट एनिमल्स थे, जिन्होंने पहले तो मुझे अपनाने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उन्हें मार्शमैलो खिलाया तो वो सब उसके दीवाने हो गए और फिर मैंने अपना पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया। पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा करके मैंने जंगल के संरक्षक लॉरेंस को बुलावा दे दिया था, जो कि पेड़ों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और पेड़ कटने की वजह से लॉरेल और जंगल के प्यारे जानवर बहुत उदास थे, इसलिए उन सब ने मिलकर मुझे इस जगह से चले जाने को कहा। यहां तक कि लॉरेंस ने तो मुझे चेतावनी भी दी थी कि अगर तुम सूरज डूबने तक चले नहीं गए तो कुदरत की सारी ताकत तुम्हें शराब देगी, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तक। पर उस समय मैंने उसकी बातों को हल्के में लिया और कटे हुए पेड़ की सॉफ्ट वूल से एक प्यारा सा स्कार्फ बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन जब रात में मैं गहरी नींद में सो रहा था तब लॉरेंस ने अपने छुटकू एनिमल्स के साथ मिलकर मुझे मेरे पलंग के साथ ही घर से उठा लिया और मुझे पानी में रख दिया ताकि मैं बहकर इस जगह से दूर चला जाऊं। पर एक छुटकू एनिमल गलती से मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही रह गया था, जिसे बचाने के लिए लॉरा और बाकी के प्यारे एनिमल्स मेरा पीछा करने लगे
और उन्होंने मेरी और उस छुटकू की जान बचा ली। ये देखकर मैं बहुत था कि लॉरेंस ने मेरी जान बचाई, पर जब मुझे ये पता चला कि उसी ने मुझे पानी में डाला था, तो मेरी सारी खुशी गुस्से में बदल गई। लेकिन फिर लॉरेंस ने मुझसे कहा कि यहां सभी को पेड़ों की जरूरत है और तुम पेड़ काट रहे हो, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तब मैंने उन सब की भोली भाली शक्ल को देखकर यह कसम खाई कि मैं आज से एक भी पेड़ नहीं काटूंगा। जिसके बाद बाकी के छुटकू एनिमल्स मेरे दोस्त बन गए और मेरे घर पर आकर रहने लगे, जहां मैंने उन सबको अपने बनाए स्कार्फ के अलग अलग फायदे बताए। पर उन्हें मेरी बनाई चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर मुझे मेरी बनाई इन्वेंशन पर भरोसा था, इसलिए मैं उसे बेचने शहर में पहुंच गया। लेकिन वहां भी मेरा बनाया स्कार्फ किसी को पसंद नहीं आया, जिस वजह से मैंने उसे फेंक दिया। पर वो एक लड़की पर जा गिरा और उसे और उसके आसपास के लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो फिर क्या था, वो शहर के बहुत सारे लोग मेरे घर के बाहर पहुंच गए, क्योंकि उन सबको भी वही चीज चाहिए थी, जो कि अलग अलग चीजों में काम आ सकती थी। और फिर मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी मदद के लिए, अपने पूरे परिवार को भी अपने पास बुला लिया और हम सब अपने काम में लग गए। लेकिन फिर मॉम ने मुझे बताया कि थोड़ी थोड़ी कॉटन को पेड़ से निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है। क्यों ना हम पेड़ों को काटकर यह काम करें। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत पेड़ों को काटने से कोई नुकसान नहीं होगा, और हमने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। तब बेचारे और एक्स ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर मैंने जानबूझकर उसे इग्नोर कर दिया, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पर उस वक्त मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मैं तो बस अपने बिजनेस को बढ़ाने में और पैसा कमाने में डूब चुका था। मैं ये देख ही नहीं पा रहा था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं, और मेरी वजह से यहां रहने वाले प्यारे जानवरों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। और मेरी लालच की वजह से वो दिन आ गया जब आखिरी लगा पेड़ भी कट गया, जिसे देख के मेरी रूह कांप उठी। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, यहां तक कि मेरा अपना परिवार मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। और मेरे प्यारे छुटकू दोस्त एनिमल्स भी इस जगह को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो ऐसी जगह पर नहीं रह सकते थे जहां पर अब एक भी पेड़ नहीं बचा था। और आखिर में मैंने मेरे प्यारे दोस्त लॉरेंस को भी खो दिया। वो भी मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में लौट गया और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। वो लड़की ये कहानी सुनकर आज डैड पेड़ों की अहमियत को समझ पाता है और डैड को आखिरी बचा पेड़ का बीज दे देता है और उससे कहता है कि तुम इस बीज को शहर के बिल्कुल बीचों बीच बोना, ताकि लोग एक बार फिर से पेड़ों की अहमियत को समझ सके। जिसके बाद भी टैड बीज को लेकर वापस अपने शहर में पहुंच जाता है, जहां एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक कैमरा टैड के पास पेड़ के बीज को कैप्चर कर लेता है, पर इस बारे में डैड को कोई खबर नहीं थी। वो तो जल्दी से ऑन्ड्री को अपने घर पर आने को कहता है और अपने कमरे में आकर बीज बोने का सामान इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी डैड की मॉम उसे आवाज लगाकर बुलाती है, जिस वजह से डैड बीज को टेबल पर ही भूल जाता है। और जब डैड नीचे आकर देखता है तो वहां शहर के मालिक मिस्टर ओ हियर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचे हुए थे, जो डैड से उस पेड़ के बीज को मांगते हैं। और डैड के उसे उन्हें ना देने पर वो डैड के रूम की तलाशी लेने लगते हैं, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि डैड की नानी ने पहले ही वो बीज टेबल पर से उठा लिया था और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। और अब ऑन्ड्रे भी डैड के घर पर पहुंच जाती है और जब उसे भीड़ दिखाता है तो उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रह जाता। जिसके बाद चैट की मॉम घर के बाहर नजर रख रहे हेयर के बॉडीगार्ड का ध्यान भटकाकर उसे वहां से दूर ले जाती है, और टेड ऑन्ड्री और नानी के साथ बीज को बोने के लिए शहर के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां नानी एक मशीन की मदद से ओह एयर के स्टैच्यू का तोड़ देती है, जिससे बीज बोने के लिए गड्ढा बन जाता है। पर अब वह हेयर भी वहां पहुंच जाता है, जो लोगों से कहता है कि पेड़ गंदे होते हैं, उनमें बदबूदार रस भरा होता है। वह जहरीली चींटियां और डंक मारने वाली मक्खियां लाती है और उनके पत्ते यहां वहां कहीं भी गिरते रहते हैं। ओ हेयर लोगों से कहता है कि डैड के पास पेड़ का बीज है, हमें उसे रोकना होगा। यह सुनकर टेड जल्दी से मशीन को चालू कर देता है और शहर की बड़ी सी दीवार को तोड़ डालता है, जिसकी दूसरी तरफ की दुनिया को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
क्योंकि ओ हेयर की वजह से वो सब सिर्फ इस शहर की चार दीवारियों तक ही सीमित रह गए थे। और टैटू सबसे कहता है कि ये पेड़ ही हमारा जीवन है, जो हमें शुद्ध हवा देते हैं। इनके होने से हमें हवा खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी। जिसके बाद सारे लोग टैट की तरफ जाते हैं और आखिरकार सबको पेड़ों की अहमियत समझ आ जाती है और सब मिलकर उस बीज को बो देते हैं। जिसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि अब काउंसलर भी अपने घर के बाहर बहुत सारे पेड़ उगा ली है, जिस वजह से आज उसका प्यारा दोस्त रेक्स भी उसके पास वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके सारे छुटकू एनिमल्स दोस्त भी वापस लौट आते हैं और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप सबका पेड़ों के बारे में क्या कहना है? क्या आप भी यह मानती हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और जो लोग भी पेड़ों को काटते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही वो चीज है जिसकी वजह से हम सब आज जिंदा है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हां, सही सुना। मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।